ये हमारे पास अब आप चाहें तो वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए, अगर ये आपके पास एक मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड को हम इसके अंदर एक एनआईसी कार्ड लगा हुआ है। इस एनआईसी कार्ड के थ्रू हम इसके अंदर नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम लैन बनाते थे, लैन कन्फिगर करते थे, तो उसके अंदर हमारे पास जो लोकली कंप्यूटर होते थे उसको हम आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते थे। लेकिन जब हमको कंप्यूटर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग करनी पड़ती थी तो उन्होंने बताया था आपको कि उसको टेलीफोन लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते थे ना, क्योंकि विद इन ए सिटी हमके पास एक ही रास्ता हो सकता है। ये बच्चे पाए कर लो, आगे जो बेटा, उसको बच्चे पाए करो, अलग आगे जो तो हम क्या करते थे कि उन कंप्यूटर्स को जो है हम टेलीफोन लाइन के थ्रू करते थे। अब टेलीफोन लाइन हमारे पास घर पे ये है, ठीक है, ये टेलीफोन है। अब ये हमारे पास डिजिटल डिवाइस है, ये हमारे पास एनालॉग डिवाइस है। तो इन दोनों डिवाइसेस को हमने आपस में इंटरकनेक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या हो सकता था, क्या रास्ता हो सकता था कि एक डिवाइस हमारे को लगाना पड़ता था, मॉडेम। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडेम। मॉडेम इज मॉड्यूलेशन प्लस डीमॉड्यूलेशन दोनों को काम करने वाला एक डिवाइस है, जो कि बेसिकली जिसका फंक्शन, अब अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में यूज़ करें, मॉड्यूलेशन बहुत बड़ा अपना अपना टॉपिक होता है कम्युनिकेशन का। लेकिन अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम ये डिजिटल से सब जो सिग्नल है उन्हीं को अंडरस्टैंड करेगा। और अगर हमें एनालॉग करना हो, यहाँ से जो वापस जब सिग्नल को भेजना हो, तो वापस इस सिग्नल को, जो हमारे डिजिटल सिग्नल थे, उनको वापस इस तक ट्रांसमिशन करने के लिए उसको ये दोबारा से डीमॉड्यूलेट करके और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे बेटा कि ये हमने एक कनेक्ट किया और ये कनेक्टर हमने यहाँ पर इसमें ये लगा दिया मॉडेम के साथ। और ये मॉडेम हमने कहाँ लगाया बच्चों? टेलीफोन लाइन के अंदर। सिग्नल समझ सकते हैं, ये टेलीफोन लाइन में हमने ये लगा दिया। तो अब हमने आपने देखा कि मॉडेम हमारा किसके साथ कनेक्ट हो गया? टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट हो गया। और जो मेरी टेलीफोन लाइन थी वो मैंने आपको इसके अंदर जो टेलीफोन लाइन आ रही थी एमटीएनएल वगैरह जिससे भी आपके सर्विस प्रोवाइडर, उसके थ्रू हमने इसको इसमें दे दिया। तो हमारी ये लाइन कंप्लीट होगी। अब हमें क्या करना है कि कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें हमें लैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ये मोडेम हमने यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर हमारे पास देखिए एक कॉमन कहते हैं इस पोर्ट को, एक कॉमन पोर्ट होता था। और इस तरह के इसके अंदर मदरबोर्ड में कॉमन पोर्ट होता है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अडोप्टर लगा के इसमें सप्लाई देंगे तो ये हमारा डिवाइस, हाँ, उस समय की जब ये आज से कोई 25 साल पहले, करीबन 20 साल पहले ये यूज होते थे, तो इसका ड्राइवर होता था, इसको इंस्टॉल करना पड़ता था। जब तक इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ये इसकी आपस में सिग्नलिंग आपस में इस्टेब्लिश नहीं होगी। तो एक एज ए डिवाइस था, हार्डवेयर डिवाइस था, उसको भी हमको इंस्टॉल करना पड़ता। और आज भी कोई भी डिवाइसेज है वो भी हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। लेकिन आज का ड्राइवर हमारे पास इतना बड़ा लाइब्रेरी है कि वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। पहले हमको ये चीज़ें करनी पड़ती थी इंडिविजुअली और हर पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। इवन अगर हम साउंड कार्ड भी निकालना चाहते हैं तो साउंड कार्ड के लिए भी हमको डिवाइस की जरूरत पड़ती है। तो ये एक हमारे पास फंडा होता था कि हम इसको बाहर टेबल के ऊपर बाहर रख दें, कंप्यूटर से बाहर एक टेलीफोन लाइन लेते हैं और इस तरह से इसको इंटरफेसिंग हम कर दें। और इसको यहाँ से कॉमन पोर्ट के साथ यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ, ये मदरबोर्ड मत समझिए इसको, किसी में कंप्यूटर नहीं समझिए, इस तरह इसको कनेक्ट इंटरफेस करके हमारे पास एक स्टैब्लिश लाइन हो जाती है। क्योंकि टेलीफोन लाइन तो कहीं बाहर से भी आ रही है, हमारे किसी दूसरी सिटी से, कहीं दूसरी जगह से बाहर से, क्योंकि लोकलाइज नहीं भी हो सकती, तो वहाँ से हमारे पास कनेक्शन हमारे तरफ से स्टैब्लिश हो जाता है। ट्रांसमिशन हम उसके थ्रू कर सकते हैं। आप कह भी सकते हो कि इंटरनेट चलाने के यहाँ पे भी सबसे पहला डिवाइस ये था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब इतना बड़ा डिवाइस था, इसके साथ हमने पावर भी लगानी है, पावर अडॉप्टर भी लगाना है, डिवाइस भी करना है, तो उसके बाद एक रास्ता हमारे पास दूसरा है कि हमने ये इंटरनल टाइप का मॉडेम ये हमारे पास मार्केट में आया। तो अब इतना बड़ा इस मॉड्यूल की जरूरत नहीं है। अब हमने इसी को लेके और यहाँ इसको इस तरह से ये हमने लगा दिया इसके। आज की डेट में इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पिछले जब तक ना पता हो कि बैकग्राउंड कहाँ से चली आ रही है, तब तक आपको आगे का टॉपिक इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं होगा। इसलिए मेरे को सारी चीज़ डेमोस्ट्रेट करनी पड़ती है। तो ये आपका ये मॉडम जो होता है, यही मॉडम का बिल्कुल एज इट इज़। अब इसमें तो पावर नहीं देनी है आपको, अलग से कोई इसमें कम्युनिकेट नहीं करना, इसके साथ ही अटैच हो गया। अब यहाँ से हमने जो भी ये तार थे, ये वाला तार जो था इसका निकालिएगा जरा, ये तार हम इसके अंदर समझ गए। यस सर। यहाँ पे हमने इसमें अटैच कर दिया, हमारे पास क्लियर है। यस सर। तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसके अडॉप्टर की जरूरत नहीं है, हमें इसके लिए जो इंटरफेस के अलग से केबल की जरूरत थी। अब सारा काम हमारा ये हो गया, तो ज़्यादा इजी हो गया ना। Yes, sir. कंप्यूटर के अंदर। तो ये इंटरनल मॉडम था, ये हमारा एक्सटर्नल मॉडम था, ये मॉडम था। ठीक है, देख लीजिएगा। अब इसको
इसके जो कनेक्टर आपके लग रहे हैं RJ45 जैसे RJ45 में ये आपके टेलीफोन वाले कनेक्टर है। तो RJ45 अगर इसमें लगाना भी चाहेंगे तो RJ45 के साथ सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इसको RJ45 इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली ये नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। ये कनेक्टर आपका इसके जो है ये थोड़ा सा इससे अलग है वो भी रजिस्टर्ड जैक ही, लेकिन उसका एग्जैक्टली क्या मॉडलिंग है वो थोड़ा सा मुझे भी इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आती है। तो मॉडम का कंसेप्ट आपको समझ में आता है। तो मॉडम एक्सटर्नल था, मॉडम फिर आपका जो कंप्यूटर के अंदर ही लग गया तो वो आपका इंटरनल मॉडम था। तो ये दोनों बेसिकली दोनों का मतलब एक ही है कि इनका काम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का है। ठीक है। और टेलीफोन लाइन जो हमारी जो जारी होती थी उसी लाइन के थ्रू हमारा डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता। हमें तो कोई अलग से डेडिकेटेड कोई लाइन बिछाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? यस सर। अब आप लोग इसके बाद बेटा जी हमें, क्योंकि उस समय जो कंप्यूटर होते थे उस समय उनमें लैन कार्ड नहीं होता था। ये आज के डेट में देखिए इसमें ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर लैन कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब सब कुछ इनबिल्ट आता है। लेकिन जो आज से पहले थे तो उसमें लैन कार्ड नहीं होता था। उस लैन कार्ड को हमको अलग से लगाना पड़ता था। हाँ, एक अलग से लैन कार्ड लगाना पड़ता था। ये लैन कार्ड, ये हमारा लैन कार्ड है। लेकिन इसका इस समय देखिए इसका जो है हमारे पास जो इसका पोर्ट है इसमें इसको लगाए जाते हैं, वो पोर्ट भी हमारे पास नहीं है। इसमें सुपर आईडी पोर्ट होता था ये, तो ये पोर्ट इसके अंदर ये नहीं सपोर्ट करा। लेकिन दूसरा को मदरबोर्ड हम इसको लगा सकते हैं। शायद एक और मेरे पास और होगा, देखिएगा यहाँ पे ये वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं लग पाएगा। तो ये हमारे पास NIC कार्ड होता है। इसमें NIC कार्ड के अंदर जो चीज़ यहाँ पे लगी थी वो हमारा बेटे ये NIC नहीं, ये NIC नहीं है। ये आपका हाई स्पीड USB पोर्ट है। ठीक है। तो ये डिवाइस हमको अलग से लगाना पड़ता था क्योंकि पहले उस समय मदरबोर्ड में ये चीज़ इनबिल्ट नहीं आती थी। तो एक्सटर्नली हमको ये इसको हम कहते हैं NIC कार्ड। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको अलग से दिखाने के बजाय मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ कि बेसिकली ये कार्ड इतना छोटा सा आपका सर्किट बन गया है, वो हमारा इतना बड़ा सर्किट जिसके थ्रू हमारे पास नेटवर्किंग होती थी। और जो मैं आपको एक बात अगली क्लास में बताऊँगा कि ये दुनिया में अगर 1,00,000 2,00,000 जितने भी ये पीस बने होंगे, इन सबका अपना एक अलग यूनिक एड्रेस होगा जिसको हम मैक एड्रेस कहेंगे, फिजिकल एड्रेस कहेंगे, सबका अलग होगा। अगर आपके पास कभी 10 20 50 100 200 जितने भी आपके पास अगर कभी मिले या इसमें मदरबोर्ड में जो इनबिल्ट है उसमें भी देंगे, तो इन सबका अपना एक अलग फिजिकल एड्रेस होगा, मैक एड्रेस मैक एड्रेस। वो हमेशा अलग होता है। वो कैसे होता है, क्या उसका अलग से डिटर्मिनेशन होती है, किस तरह से हम उसको एड्रेसिंग करते हैं, उसका भी एक नोटेशन है। अब उस नोटेशन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसका अपना अलग है। अगर कोई दूसरा अलग कार्ड में उठाऊंगा तो उसका अपना अलग होगा और कभी भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ये चेंज भी नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू हमारा डिसाइड हुआ है कि इसमें कौन सा कार्ड इसमें एड्रेस क्यों बना हुआ है। तो इसके थ्रू अगर आपको पता ना फिर वो साइबर क्राइम वाले पकड़ लेते हैं तो भाई कहाँ से आया था क्या, तो वो ये बेसिकली ये रोल प्ले करते हैं। जो IP एड्रेस और उनका मैक एड्रेस, इनके थ्रू पता चलाते हैं कि कौन सी थ्रेट वार्निंग या कुछ भी जो कुछ भी था मैसेज वो कहाँ से हमारा ओरिजिनेट हुआ था और किसको वो ट्रांसमिट हुआ था। तो ये चीज़ें ये आपका इसमें देखिए आपके पास रजिस्टर्ड जैक पोर्ट, रजिस्टर्ड जैक पोर्ट इसके यही लगेंगे जैसे कि अभी तो सुबह आपको वहाँ पे दिखाया था मैंने। Yes, दिखाया था सेम वही चीज़ है, वो यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन बस इसमें ये दिक्कत थी कि इसमें ये आपका यहाँ नहीं इसमें लगेगा, जो सपोर्ट सपोर्ट जो पोर्ट है वो पोर्ट इसके साथ अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये तो हमारा एक NIC कार्ड था। NIC में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। ये NIC कार्ड था हमारे पास। ये मॉडम था। दोनों के अंदर फर्क है, देख लीजिएगा। इसमें एक में इन है, एक में इसका आउट है। इसमें सिर्फ हमारे को एक तरह से कनेक्शन देना है। ये हमारा बेटी, इसको भी रख लो मेरे बच्चा। अब हमने देखो एक अलग से कार्ड आपके लिए लेके आया हूँ। ये कार्ड के अंदर ये थोड़ा स्पेशल है। इस कार्ड के अंदर आपने वैसे भी देखा होगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। ये कार्ड आपको क्या कहता है कि आपको रेडियो जैक भी प्रोवाइड कर रहा है, अगर बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी वगैरह को आपको यूज़ करना हो, और साथ में आपके पास ये VNC कनेक्टर यूज कर रहा है, यानी कि रिंग टोपोलॉजी वगैरह भी इसके थ्रू आप बना सकते हो। तो रिंग टोपोलॉजी के लिए मैं आपको सुबह दिखाया था, आपने यहाँ से लिया, इसको लगा दिया, तो कोएक्सियल केबल वाला भी और साथ में आपका ट्विस्टिंग पेयर वाला है ना, UTP चाहे वो STP, ये दोनों को सपोर्ट करेगा। ये कार्ड थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो गया। तो अगर हमारे को कहीं नेटवर्किंग अपने रिंग टोपोलॉजी वाले के थ्रू या VNC कनेक्टर के थ्रू करनी हो, कोएक्सियल केबल के थ्रू, तो आप इसके थ्रू करेंगे। इसके साथ ये डिवाइस इस तरह के, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ।
ये BNC कनेक्टर कुछ इस तरह का होता है। और BNC कनेक्टर आपने लगे आगे होने के बाद इसमें शायद एक आदमी का पीस हो गया तो उसमें से आगे से हमारे पास टी बना होता है। तो टी बनने से क्या होगा, एक इधर से तार चला जाएगा, एक आगे से उसको मतलब एक साथ आगे इनको पास कर सकते हैं किसी में को। अब हम इसको जरा आपको खोल के दिखाते हैं कि एक हमने भी खोला था ये वाला। ओके, देखिए जो हमारा कोएक्सियल केबल था, कोएक्सियल केबल का मेन तार आपका यहाँ बीच में लग जाएगा। देखिए यहाँ पे बीच में आपके तार दिख रहा होगा, ठीक है, बीच वाला तार। Yes, sir. और जो उस पर अर्थिंग था, क्योंकि मैंने कहा था कि एक मेटेलिक वायर की ब्रेडिंग होनी है साथ में, उसको हम ट्विस्ट करके इसके साथ लगा देंगे अर्थिंग करने के लिए। तो हमारा इसके जो हाई फ्रीक्वेंसी हमको कहीं ट्रांसमिट करनी हो तो हम जनरली इस तरह के कनेक्टर्स को यूज़ करते थे। और आज आपने देखा होगा जो टीवी में आपके केबल वगैरह चैनल वगैरह होते हैं वो भी आपके लिए अभी भी इसी को ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसमें अभी भी ये नहीं है कि आप लोगों ने इसको यूज़ करना। तो BNC कनेक्टर ये थे आपके पास, ये BNC कनेक्टर मेरे आपके पास वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मेरे पास थे, तो मैं आपके पहले आया। और ये BNC कनेक्टर आपने इसके साथ भी यहाँ पर अटैच कर दिया, ये इसमें सपोर्ट नहीं था, ठीक है, इसके बिना ये काम नहीं कर सकता था। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है बच्चों को? कोई प्रॉब्लम की बात No, आपको? sir. तो ये आपने देखा कि हमारे BNC कनेक्टर क्या थे, ये हमारे BNC केबल की कनेक्टेंसी यहाँ से हमने लिया, अगले किसी दूसरे कंप्यूटर में इसको कनेक्ट कर देंगे, लेकिन सपोर्ट ये होना चाहिए कि उसके दूसरे कंप्यूटर में भी वहाँ पे BNC कनेक्टर होना ही चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे, है ना। रिंग टोपोलॉजी वगैरह तब जनरली रिंग टोपोलॉजी के लिए यूज़ होते थे। बाकी मैंने आपको सुबह दिखाया था कि बस टोपोलॉजी में भी हमारे प्रोविजन है कि वहाँ पे BNC कनेक्टर के थ्रू भी हम वहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली ज़्यादातर ये मान के चलते थे कि BNC कनेक्टर ज़्यादा हम लोग रिंग टोपोलॉजी, जिसको टोकन रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, उसके लिए यूज होती है। आपके पास सब कुछ समझ आ रही है? तो अभी आकर मैं आपको ये दो चार चीज़ें, अच्छा टेलीफोन जो आपका घर में टीवी लगा हुआ था उसमें आपके इस तरह के कनेक्शन Yes, sir. है, ये भी उसी तरह का, लेकिन ये कोई- BNC कोई कनेक्टर नहीं, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पे मेल है और ये जो BNC कनेक्टर है ये हमारा फीमेल होता है, Female. तो ये थोड़ा सा अलग है। तो इनको देख के दोनों को कन्फ्यूज ना होइएगा कि ये BNC कनेक्टर, ये इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए कहा था, ये दो चीज़ हमारी बिल्कुल अलग है। तो ये BNC कनेक्टर था, इसको आप हमने ड्रॉ में डाल दीजिएगा, है ना। और ये हमारे पास RJ45 था। अब आपको वो यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत किसी को कोई बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम है? तो वहाँ पे हर चीज़ हमारे पास, चाहे वो मॉडेम था, चाहे वो इंटरनल मॉडेम था, और चाहे आपका NIC कार्ड था, चाहे इनबिल्ट NIC कार्ड था, इसके अंदर NIC इनबिल्ट लगा हुआ है। अलग अलग तरह के कनेक्टर्स थे हमारे पास। RJ45 के बारे में मैंने आपको बता दिया। और टेलीफोन लाइन के थ्रू, जो टेलीफोन लाइन का आपका केबल था ना, देखिए आप देखिए टेलीफोन लाइन के थ्रू आप ये देखिए तो कह दोगे कि रजिस्टर जैक 45 ही है, लेकिन 45 रजिस्टर जैक तो है, लेकिन टेलीफोन लाइन वाला जरा उसको देख लीजिएगा, एक बार गूगल पे देखिएगा कि इसका इसको क्या कहते हैं, दूसरी साइड से देख लीजिए। अब रेडियो जैक दिखाइएगा अपना, रजिस्टर जैक ये देखिएगा, इन दोनों के अंदर फर्क है। Yes, sir. इसमें सिर्फ दो, इसमें सिर्फ आपके 2-3 ही वायर आपके कनेक्ट होंगे, इसके अंदर आपके 8 वायर है ना, देख रहे हैं आप। तो आप इन दोनों को आप एक ही चीज़ ना समझ लीजिए, दोनों के अंदर टेलीफोन लाइन के लिए आपका पहले वाला यूज़ होगा टेलीफोन के लिए, और कंप्यूटर के लिए ये वाला। ठीक है, Yes. जो 45 वाला है, RJ45 यानी रजिस्टर जैक 45, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में आप देख लीजिए, अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कुछ पूछिए। यहाँ पे मैंने आपको सुबह ऑप्टिकल फाइबर भी दिखाया था, ऑप्टिकल फाइबर का किस तरह से यूज होता है। तो दो तरह के अगर हम अलग अलग ट्रांसमिशन मीडियम देखें तो एक था हमारे पास अनगाइडेड, अनगाइडेड के अंदर हमारे पास क्या था, सैटेलाइट वगैरह के थ्रू, और जो हमारे गाइडेड थे वो हमारे, हम अनगाइडेड को दोबारा से और अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन अनगाइडेड के अंदर हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हो सकता था, हमारे पास ट्विस्टिंग पेयर हो सकता है, हमारे पास कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, और उन सब के लिए अलग कनेक्टर, अलग डिवाइसेस जो भी थे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। शायद आपके लिए होपफुली ये वीडियो बहुत बढ़िया होगा। अगर कोई फिर भी किसी को वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या किसी को आप शेयर करते हैं, कोई आपसे कुछ पूछता है, तो आप मुझे उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये जो इस समय जो मेरे पास मैं आप लोगों के लिए इकट्ठे करके लाया हूँ कंपोनेंट, ये आज की डेट में अवेलेबल नहीं होंगे मार्केट में, बहुत पुराने हैं, करीब मेरे पास 25-25, 30-30 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन मैंने कभी कोई इनको मैंने सोल्ड आउट नहीं किया, इसलिए क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली चीज़ थी, मैंने बच्चों के लिए रखा। आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ कल को अगर मुझे बच्चों को नई टेक्नोलॉजी जब आए, बच्चे उससे यूज़ कर रहे होंगे, तो उनको पुरानी टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा भी उनको कहीं कुछ मदद नहीं मिल पा रही होगी, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।